अरे रचना, कहाँ रह गई तुम? अभी तक चाय नहीं लेकर आई। हाँ जी, रुक जाइए थोड़ी देर, अभी लाती हूँ। क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? क्यों रो रही है? इधर आओ मामू के पास। बताओ, क्यों रोना आ रहा है इतना? हाँ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या मेरी प्रिंसेस को? बताओ अपने मामू को। सचिन भैया मुझे अपनी साइकिल नहीं दे रहे चलाने के लिए। मुझे भी साइकिल चलानी है, मेरे लिए भी साइकिल चाहिए। अरे मेरी प्रिंसेस, पहले रोना बंद करो। मैं अभी सचिन भैया से बात करता हूँ, ठीक है? मैं उसे डांट लगाऊंगा। कैसे नहीं देगा मेरी प्रिंसेस को साइकिल चलाने के लिए? मैं अभी बोलता हूँ सचिन को, वो दे देगा तुम्हें साइकिल चलाने के लिए। रोना बंद करो। ऐसे भी बेटा, सारे खिलौने मिल बांट के खेलना चाहिए। सबके लिए अलग अलग खिलौने थोड़ी ना आएंगे। मामू, मैं तो हमेशा अपनी चीजें शेयर करती हूँ सचिन भैया को, लेकिन भैया कभी भी मुझे शेयर नहीं करता अपनी सारी चीजें। वो खुद ही खेलता है, मुझे कुछ भी नहीं देता, अपने बॉल भी नहीं देता, बैट भी नहीं देता और साइकिल भी नहीं देता। वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है मामू। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आज तुम्हारे लिए नई साइकिल छोटी सी लेकर आऊंगा, ठीक है? बताओ प्रिंसेस, कौन से कलर में चाहिए? मुझे पिंक कलर की साइकिल चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आज पिंक कलर की साइकिल ला दूंगा शाम तक। रोना बंद करो और जाओ अपने कमरे में थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, ठीक है? फिर शाम को खेलना। थैंक यू मामू, आप कितने अच्छे हो ना। सच में आप मेरे लिए साइकिल लेकर आओगे ना? हाँ बेटा, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेकर आऊंगा आज। ये अब तो मेरी भी साइकिल आ जाएगी, वो भी मेरे फेवरेट कलर की, पिंक कलर की। मैं सचिन भैया को तो खूब चिढ़ाऊंगी। बच्चे बिना किसी की नहीं सुनते। अब तो ला दो रचना चाय, कब से इंतजार कर रहा हूँ चाय का। ये लीजिए सचिन के पापा चाय। आप भी ना कभी कभी बहुत जिद करते हो। अरे 5 मिनट रुक नहीं सकते थे क्या? परेशान कर डाला, चाय चाय चाय। अभी सुबह पी थी ना एक बार चाय। थोड़ी देर रुक जाते, मुझे भी सांस लेने के लिए थोड़ा टाइम दे दिया करो। कभी कभी तो आप सच में बहुत परेशान करते हो, हद ही कर देते हो। ये मेरे पास बस एक ही काम है क्या आपके लिए, बस चाय बनाना? अरे सुबह से कितने काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े साफ करना। अब क्या आपको चाय ही बनाती रहूं पूरा दिन? भी इंसान हूँ, मुझे भी थकान होती है। थोड़ी देर सांस लेने की फुर्सत नहीं है इस घर में। अच्छा ठीक है मेरी माँ, माफ कर दे। आज के बाद नहीं परेशान करूंगा इतना। जब भी तुम्हारा मन किया करेगा तब दे देना चाय पानी, ठीक है? अच्छा रचना, ये सब छोड़ो, ये बताओ सुमन कहाँ है? रचना दीदी तो सो रही होंगी। क्यों, कुछ काम था क्या? क्या अभी तक सुमन सो रही है? अरे ये भी कोई सोने का टाइम है क्या? रचना, जाओ तुम उसके कमरे में, उसे उठा कर लेकर आओ। मुझे कुछ बात करनी है उससे। क्यों? अरे आप भी ना, अभी सो रही हैं तो सोने दीजिए ना। क्यों परेशान कर रहे हैं उन्हें? शाम को बात कर लीजिएगा, जो भी जरूरी बात करनी होगी आपको। तो इतना भी क्या जरूरी है कि आपको अभी बात करनी है? अरे देवी, कभी मेरी भी बात मान लिया करो। जो मैं कहूँ तो सुन लिया करो कभी कभार। इतना बोला हूँ उतना करो। जाओ चुपचाप से बुला कर लाओ सुमन को। अच्छा ठीक है जी, गुस्सा मत करिए, बुलाती हूँ। ये लीजिए। अच्छा हुआ दीदी कि आप खुद ही आ गई। अभी आपके भैया आपको याद ही कर रहे थे। क्यों भाभी, कुछ काम था क्या आपको? नहीं दीदी, मुझे भला क्या काम होगा, आपके भैया ही आपको याद कर रहे थे, उन्हें ही कुछ आपसे बात करनी है। हाँ भैया बोलिए, क्या बात करनी है आपको? कुछ जरूरी काम था क्या? अरे नहीं नहीं बहना, कोई जरूरी काम नहीं था। मैंने सोचा काफी दिन हो गए तुम्हें आए हुए, किसी दिन मिलके साथ में चाय नहीं पी हमने और ना ही बातें की। तो सोचा आज मेरी बहन के साथ में बैठूंगा और ढेर सारी बातें करेंगे, साथ में चाय भी पियेंगे। तो सुमन बैठो। रचना, तुम खड़ी क्या हो? जाओ अपने ननद के लिए भी तो चाय लेकर आओ। अरे कैसी भाभी हो यार तुम, जो अपनी ननद का ख्याल भी नहीं रखती है। तुम्हें पता तो है ना कि सुमन को उठते ही चाय चाहिए होती है, फिर उसके लिए अभी तक चाय नहीं लेकर आई तुम। हाँ जी, अभी लाती हूँ। दी बताइए ना, क्या पियेंगी आप, चाय या कॉफी? क्या लाऊं आपके लिए, बताइए। नहीं भाभी, अभी तो सोकर उठी हूँ, ब्रश भी नहीं किया है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है फिर, जब आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना दीदी। ठीक है भाभी। चलो आप दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ, किचन में काम बहुत सारा फैला हुआ है, काम कर लेती हूँ। अरे तुम भी ना रचना, तुमको तो कभी टाइम ही नहीं रहता है। थोड़ी देर तुम भी खड़ी रहो, पूरा दिन तो तुम्हें काम ही काम दिखाई देता है। आप तो चुप ही रहिए, अभी किचन का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी मम्मी जी आएंगी ना तो उल्टा मुझे 4 बातें सुनाएंगी, आप तो कुछ नहीं बोलेंगे, सुनना तो मुझे पड़ेगा। अरे मेरी माँ, थोड़ी देर रुक जा, बाद में काम कर लेना। माँ आएगी, अगर तुझे कुछ बोलेगी तो मैं पक्का बोलूंगा माँ को, ठीक है? नहीं चुप बैठूंगा। खुश। अरे सुमन, तुम बताओ क्या हाल है? ससुराल में सब बढ़िया है ना? हाँ भैया,
में तो सब ठीक ठाक ही है। और हमारे जीजा जी के क्या हाल है, कैसे हैं वो, ठीक तो है ना? वो तो हमें कभी याद ही नहीं करते हैं और ना ही यहाँ कभी आते हैं। आखिर वो बिजी कहाँ रहते हैं इतना? अरे आपके जीजा जी के पास टाइम कहाँ है, वो तो हमेशा बिजी ही रहते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। उसके अलावा तो जैसे उनकी कोई दुनिया ही नहीं है। उनके पास तो हमारे लिए ही कभी टाइम नहीं होता है। कभी गलती से बोल दो चलो मूवी दिखा दो या कहीं घुमाने ले चलो, गलती से भी नहीं ले जाते हैं। कभी उनके पास समय ही नहीं रहता। ऊपर से हजार बातें बोल देंगे, क्या करोगे मूवी देखकर, घूमने जाओगे, पैसे खर्चे होंगे, फालतू क्यों पैसे खर्च करना। फिर क्या मिलता है घूमने फिरने से, बस लेक्चर देने लगते हैं। अरे भैया उनके बारे में क्या क्या बताऊं आपको, बता भी नहीं सकती सब कुछ। बहुत ही बोरिंग इंसान है वो। अरे कोई बात नहीं, वो भी तो इंसान है, थक जाते होंगे बेचारे। इतना बड़ा बिजनेस है उनका, वो तो अकेले ही संभालते हैं ना, इसलिए दूसरी चीजों के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता होगा। कोई बात नहीं सुमन, ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत हुआ करो, थोड़ा बहुत तुम मैनेज किया करो। अरे भैया आप भी ना, अरे कितना मैनेज करूं, इतने सालों से मैनेज ही तो कर रही हूँ, अब भला कितना करती जाऊं। मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है कि नहीं, इस चीज मैं ही क्यों कम्प्रोमाइज करूं, मैं ही क्यों सोचूं सबके बारे में। मेरे बारे में भी तो वो सोच सकते हैं। वैसे भी वो ऑफिस जाकर क्या थक जाते होंगे, कौन सा वो काम करते हैं, बॉस है उस ऑफिस के, कोई नौकर तो है नहीं कि पूरा दिन काम करते हैं। अरे नहीं सुमन, ऐसा नहीं है, वो दूसरों को देख कर लगता है कि कोई काम नहीं है। ये उनका इतना बड़ा बिजनेस है, कितना सोचना समझना पड़ता होगा। अरे इंसान जरूरी नहीं है कि हाथ पैर चलाता है तभी थकान होती है। अरे जितना दिमाग चलाने पे थकान होती है ना, उतना किसी काम में नहीं होती। इंसान जब ये सब काम करता है ना, तो दिमाग से बेचारा थक जाता है, इसलिए उनकी इच्छा वगैरह नहीं होती होगी कहीं जाने की, नहीं घूमने फिरने की। अरे तो हम क्या करें, हम उनके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें। अरे सुमन, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा नहीं करते हैं। तू ही देख ले सुमन, मैं कौन सा तेरी भाभी को घुमाने फिराने ले जाता हूँ, पिक्चर दिखाने ले जाता हूँ। 2-3 महीने में एक बार ले जाता हूँ, या कहीं घूम फिर आएंगे बस। जबकि मैं तो दूसरे के यहाँ जॉब करता हूँ, फिर भी तेरी भाभी मेरे ऊपर कभी गुस्सा नहीं करती है, क्योंकि वो मुझे समझती है। इसीलिए कहता हूँ थोड़ा तुम भी समझा करो जीजा जी को, उनके ऊपर भी कितना सारा प्रेशर रहता है। इतना बड़ा बिजनेस है, ऊपर से माँ बाप हैं, भैया भाभी हैं, पूरा घर परिवार है, सबको वही तो देखते हैं। अब उनके बड़े भैया की तबीयत तो ठीक रहती नहीं है, तो उनकी भी दवाई, उनकी भी तबीयत का टेंशन होता है उन्हें। तुम उन पर गुस्सा मत किया करो, थोड़ा बहुत तुम भी उनके काम में हाथ बटा लिया करो, तो उनकी भी परेशानियां थोड़ी कम हो। थोड़ा तुम भी अपने हिसाब से घर की चीजें मैनेज किया करो, सारी चीजें घर की तुम देख लिया करो, तो जीजा जी भी थोड़ा फ्री रहे, उनके माइंड को भी रिलैक्स मिले, भी तो वो किसी दूसरी चीज के बारे में सोच पाएंगे ना। अरे भैया मैं कितना मैनेज करूं, अरे मैं भी इंसान हूं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। अरे क्या जिंदगी भर मैनेज ही करती रहूं। अरे उस घर में तो जिसको भी देखो सब मुझे ऑर्डर ही देते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, छोटों से लेकर बड़ों तक बस मुझे ही ऑर्डर फरमाते हैं। आप बताइए कितना करूं मैं। एक तो उस घर में जिसको भी देखो वही बीमार पड़ा रहता है, किसकी किसकी सेवा करूं, सास ससुर की करूं, ननद भी रहती है, जेठ जेठानी भी है, उनके भी बच्चे हैं, सबको संभालते संभालते तो मैं ही थक जाती हूँ। एक बहन, ससुराल ऐसा ही होता है, चाहे बहू बेटियां कितना भी कर लें, हमेशा कम ही पड़ता है। औरत की जिंदगी ही यही है, अगर ससुराल में तू कितना भी फूंक फूंक के पैर भी रखेगी ना, तो भी आगे चल के कांटे ही मिलने हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ सुमन, ससुराल में थोड़ा अच्छे से रहा करो, सबको समझो, थोड़ा वो भी समझेंगे तुम्हें। लड़ाई झगड़े से, गुस्से से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। एक सुमन, बेटियों को तो ससुराल में भी देखना पड़ता है, मायके में भी देखना पड़ता है, दोनों जगह के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। चलो मायका तो अपना है, जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, लेकिन ससुराल में तो आपको उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ेगा। एक बहन, तू अगर ये सोचेगी जैसे तू हमेशा फ्री माइंड से अपने मायके में रहती थी वैसे ही तू ससुराल में रहेगी, तो वैसा तो नहीं हो पाएगा। ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। यहाँ तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं है, वहाँ तो जितने लोग होंगे अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से जज करेंगे तुम्हें। इसलिए तुम्हें वही करना है जो तुम्हें सही लगे, अपने हिसाब से सारी चीजें करनी है, इसकी वजह से किसी को परेशानी ना हो और सब लोग अच्छे से रहें। तुम अपने भाभी को ही देख लो, कितने अच्छे से सारे घर को संभालती है, कितना घुल मिल गई है कि मुझे किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता है, वो सब कुछ अकेले ही संभाल लेती है। मैं सिर्फ ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ। ऐसे भैया आप ये सारी बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं आज? आपको किसने कहा कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ अपने ससुराल में? मैंने तो किसी से नहीं कहा है, फिर आपको कैसे पता? देखो सुमन, कल ना तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था, उन्होंने ही सारी चीजें बताई मुझे।
हालांकि उन्होंने तुम्हारे बारे में बुराई नहीं की है, जो सच था वही बताया है और ये भी कहा है कि मेरी बहू गुस्सा होकर गई है, तो आप प्लीज समझाइए और उन्हें वापस भेज दीजिए यहाँ। इसीलिए मैंने सोचा एक बार तुम्हें समझा दूं, तुमसे बातें कर लूं, शायद तुम्हें समझ आ जाए। एक सुमन, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे बारे में बुरा तो सोचूंगा नहीं, हमेशा सही सोचूंगा, इसलिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। ये तुम बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ जिससे तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे पसंद नहीं है जैसे तुम्हारा यहाँ रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं तो बस अपनी बहन की घर गृहस्थी बसाना चाहता हूँ कि वो अच्छे से रहे अपने ससुराल में, किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर आज से ही वो अपने ससुराल में सारी चीजें मैनेज नहीं करेगी तो कल जाके उसे बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं तेरा भाई हूँ, बुरा तो सोचूंगा नहीं, बस जो ठीक लगा बोल दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। हाँ सुमन दीदी, आपके भैया सही कह रहे हैं। देखिए दीदी, लड़की की शादी होने के बाद ना उसका असली घर ना ससुराल ही कहलाता है। जरूरी तो होता नहीं है कि जैसा हम सोचे वैसा ही हमें ससुराल मिले। औरत जात को तो हमेशा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने भी बहुत सारी चीजें की हैं, आपको भी करनी पड़ेंगी, तभी आप भी अपने ससुराल में घुल मिल पाओगे, अपने घर गृहस्थी को संभाल पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है दीदी, अगर आप आज कंप्रोमाइज करोगे ना तो कल जाके आपके लिए ही फायदा है, क्योंकि सामने वाला भी आपके बारे में सोचेगा। अब बताइए, मैंने भी तो किया है ना कितना कुछ कंप्रोमाइज, तो आपके भैया भी मुझे समझते हैं और वो भी मेरी खुशी ना खुशी के बारे में जानते हैं। दीदी, मैंने अभी तक आपसे इसलिए कुछ नहीं बोला था कि कहीं आपको मेरी बातें बुरी न लग जाएं, और मैंने आपके भैया को भी कुछ नहीं बताया था। लेकिन आज जब बातें सामने आई तो सोचा मैं भी बोल दूं। आप जो उस दिन मम्मी जी से बातें कर रही थी और मम्मी जी आपकी बातों में हाँ मिला रही थी, मैंने बोला नहीं कुछ कि आपको बुरा लग जाएगा, और मम्मी जी भी पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में, इसलिए मैं उस दिन चुप रह गई। लेकिन दीदी, आपके लिए यही सही है कि आप अपने घर गृहस्थी के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। थैंक यू भाभी, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। ठीक है भैया, जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगी, शायद मैं उस घर में एडजस्ट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच भैया, जो आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा और मुझे इतने अच्छे से समझाया। मैं आज ही रवि जी को फोन लगाती हूँ, उनके पास टाइम होगा तो आ जाएंगे मुझे लेने के लिए, नहीं तो आप ही छोड़ाना मुझे। अच्छा ठीक है सुमन, जब तुम्हारा मन होगा तब चले जाना, मैंने जाने के लिए नहीं बोला है, मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ये सारी चीजें बोली है। जानती हूँ भैया कि आप मुझे जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ। ठीक है बहन, तो मैं कल ही तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा। ओके चलो, बातें खत्म हो गई हो तो सब लोग नाश्ता भी तो कर लो। हाँ, भूख तो बहुत लग रही है, चलो जल्दी से नाश्ता लगाओ, हम आते हैं खाने के लिए। ठीक है जी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें